आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम तुम्हें एक जादू की कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है जादुई जंगल, कैसे अर्जुन, रामू और राधा नए जंगल की शक्तियों का सामना किया। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, कहानी जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम स्वर्णपुर था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे गांव के रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। गांव के लोग अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि गांव के पास के घने जंगल में कभी न जाए। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में जादुई प्राणी रहते हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अर्जुन की मां सुमित्रा हमेशा उसे चेतावनी देती थीं कि वह जंगल के पास न जाए। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त रामू भी उससे यही कहता था, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे हमेशा अंधकार वन की ओर खींचती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़े आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम था साधु बाबा। साधु बाबा ने गांव के लोगों को बताया कि वह एक साधु है और उसने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। अर्जुन ने साधु बाबा से अंधकार वन के बारे में पूछा। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अंधकार वन में एक प्राचीन रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें साहस और बुद्धिमानी की जरूरत है। अर्जुन ने साधु बाबा से और जानकारी मांगी, लेकिन साधु बाबा ने सिर्फ इतना कहा, जब समय आएगा तुम स्वयं जान जाओगे। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने रामू से अपने मन की बात कही और दोनों ने मिलकर अंधकार वन में जाने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन और रामू अपने आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयता है। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी और उसके पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस जंगल में एक जादुई कुएं का पानी है जो अमृता का रहस्य छुपाए हुए है, लेकिन इस कुएं तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन और रामू ने मिलकर किताब के नक्शे का अनुसरण किया और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें कई अद्भुत और डरावने प्राणी मिले, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और समझदारी से उन सभी का सामना किया। रास्ते में अर्जुन और रामू ने कई अलग अलग जादुई प्राणियों से मुलाकात की। सबसे पहले उन्होंने एक बुद्धिमान उल्लू से मुलाकात की जिसका नाम चिक्कू था। चिक्कू ने उन्हें बताया कि वह इस जंगल का रक्षक है और उसने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। चिक्कू ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जो तुम्हें इस यात्रा में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें सही समय पर इस शक्ति का उपयोग करना होगा। अर्जुन और रामू ने चिक्कू का धन्यवाद किया और आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक दोस्ताना परी से मुलाकात की जिसका नाम रुचिका था। रुचिका ने उन्हें जादुई फूल दिए जो उनकी यात्रा में उन्हें ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करेंगे। रुचिका ने कहा, यह फूल तुम्हें तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। जैसे जैसे अर्जुन और रामू आगे बढ़े, चुनौतियां भी कठिन होती गईं। उन्हें एक विशालकाय मकड़ी का सामना करना पड़ा जिसने उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन ने अपने साहस का परिचय देते हुए मकड़ी को शांत किया और उसे अपने रास्ते से हटने के लिए मनाया। इसके बाद उन्हें एक गहरे और खतरनाक नदी को पार करना पड़ा। रुचिका के दिए गए जादुई फूलों ने उनकी मदद की और उन्होंने सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। अर्जुन और रामू ने अंततः जादुई कुएं का पता लगा लिया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुएं की रक्षा एक भयानक राक्षस कर रहा था। राक्षस ने उन्हें चेतावनी दी
कि अगर वे कुएं का पानी चाहते हैं तो उन्हें एक कठिन पहेली सुलझानी होगी। राक्षस ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम दिखाई देती है? अर्जुन और रामू ने बहुत सोचा। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए कहा, अंधकार। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, और उसने उन्हें कुएं का पानी लेने की अनुमति दी। अर्जुन और रामू ने जादुई कुएं का पानी लिया और गांव वापस लौटने की तैयारी करने लगे। गांव लौटने पर अर्जुन और रामू ने अपने साहसिक यात्रा की कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन और रामू की बहादुरी की प्रशंसा की। साधु बाबा ने भी उनकी प्रशंसा की और कहा, तुम दोनों ने सच्ची बहादुरी और बुद्धिमानी का परिचय दिया है। तुम्हारी यह यात्रा हम सबके लिए एक प्रेरणा है। गांव के लोग अर्जुन और रामू को हीरो मानने लगे और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। अर्जुन और रामू की यात्रा ने उन्हें और भी जिम्मेदार बना दिया। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल की रक्षा करने और वहां के जादुई प्राणियों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को साहस और बुद्धिमानी की कहानियां सुनाना शुरू किया ताकि वे भी जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। रामू ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण गुण सिखाता। गांव के लोग अर्जुन और रामू की इस नई पहल से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका समर्थन किया। अर्जुन और रामू की यह कहानी केवल एक साहसिक यात्रा की नहीं, बल्कि एक नए शुरुआत की थी। उनकी यह यात्रा सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और अच्छे दिल से किए गए काम हमेशा याद रखे जाते हैं और उनकी महत्ता कभी कम नहीं होती। अर्जुन और रामू की कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही और उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और दिल से अच्छे काम करते हैं तो जादू हमारे जीवन में भी हो सकता है। यह कहानी केवल एक साहसिक यात्रा की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की है। उनकी यह यात्रा सिखाती है कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और दिल से अच्छे काम करते हैं तो जादू हमारे जीवन में भी हो सकता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।